हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एसएमसी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग चल रहे थे एंटी डेरिवेटिव में। एंटी डेरिवेटिव का एक और नाम है जिसका हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अधिकतर जगह इंटीग्रेशन देखने के लिए ही मिलता है, तो एंटी डेरिवेटिव ज़्यादातर ना बोलकर हम लोग इंटीग्रेशन ही बोलेंगे। तो हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन चैप्टर्स देख लिए थे। जो भी था इंटीग्रेशन का वो इंट्रोडक्शन चैप्टर्स देख चुके थे। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में चलेंगे, जो कि एक्सरसाइज लिए हैं 7.1 लिए हैं। तो चलिए 7.1 की ओर, क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन की ही बात हो रहा है, ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहां पर समझिएगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल दिया गया है, ये समझने वाली बात है। कई लोग तो ये होते हैं कि इस पर ध्यान ना देकर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान ना देकर वो डायरेक्ट लगाते हैं इंटीग्रेशन। जब डायरेक्ट लगाते हैं इंटीग्रेशन तो ये जो लिखा गया है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। लिखने या ना लिखने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर दिखाई देता है कि जो भी दिया गया है बहुत ही इजी दिया गया है, तो लगाओ फॉर्मूला, ला दो आंसर। आंसर तो आ जाता है, लेकिन इस पर कई सारे हैं कि इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या चीज है। तो चलिए हम लोग यही कर रहा है, यही मेथड से बनाना है, एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो ये जो होता है मेथड एक अनुमानता होता है, निरीक्षण बोलते हैं। एक अनुमान से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो होता है डेरिवेटिव किसका होता है। जो दिया गया है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अगर cos का लगाते हैं डेरिवेटिव, cos को लगाते हैं डेरिवेटिव, तो ए वाला आ जा रहा है, ए वाला आ जा रहा है। बात तो हमने कह रहे हैं कि हो रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, एंटी डेरिवेटिव के चल रहा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है क्या, डेरिवेटिव को बात किया जा रहा है। तो मेरे भाई जो मेथड दिया गया है उस मेथड को देखते हुए चलना है, कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ला दिए आंसर, वो बिल्कुल गलत होता है। तो देखिए चलते हैं, मेथड के अनुसार चलते हैं। cos का होता है डेरिवेटिव, cos का होता है डेरिवेटिव ये वाला आ जाएगा। cos को क्या होगा, ए वाला डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन होगा। क्या होगा, साइन होगा। ये मेथड के अनुसार चल रहे हैं। cos से क्या होता है, माइनस होता है। cos को होता है माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। यहाँ पर एंगल में दिया गया है 2, ये तो हमने बहुत पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव में। अगर एंगल में दिया जाए तो वहां से भी हम लोग एंगल को भी करते हैं डेरिवेटिव। समझ में आएगा, टाइम लगेगा। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किए हैं, cos को लिए हैं डेरिवेटिव, तो माइनस साइन 2x, जो एंगल में दिया गया है 2x, जो इसका भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 होगा। लेकिन 2 यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर भी इनटू में है, यहाँ पर भी इनटू में है। 2 यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिख दिए, कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनटू में ही है। आगे cos 2x, cos 2x, ये भेजते हैं dx को भेजते हैं ये साइड, माइनस
टू साइन 2x साइन 2x dx साइन 2x dx। आगे लेते हैं स्टेप, डेरिवेटिव को भेज देते हैं बराबर के आउटसाइड। डेरिवेटिव को क्या कर रहे हैं, यहां पर बराबर को भेज दे रहे हैं आउटसाइड, तो क्या वो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा? अगर डेरिवेटिव है बराबर को भेज देंगे आउटसाइड तो क्या एंटी डेरिवेटिव में चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा एंटी डेरिवेटिव में। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, cos 2x ए वाला भेजते हैं डेरिवेटिव बराबर का आउटसाइड चल जाएगा एंटी डेरिवेटिव में, तो यहां से हो जाएगा -2 साइन 2x -2 साइन 2x dx। cos 2x बराबर ए जो दिया गया है कांस्टेंट, ए बाहर कर लेते हैं, -2 दिया गया है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो जब ये बाहर होगा -2 इस तरीके से आ जाएगा साइन 2x dx साइन 2x dx। अब क्या कर रहे हैं, ये जो है -2 बराबर को लाते हैं ए साइड में, बराबर को लाते हैं ए साइड में, तो ए हो जाएगा, चल आ जाएगा डिवाइड में -1/2 cos 2x -1/2 cos 2x इंटीग्रेशन साइन 2x dx। हम लोग का मेथड था इंस्पेक्शन मेथड था, क्या इंस्पेक्शन मेथड, और साइन 2x dx को इंस्पेक्शन मेथड से माने अनुमान से हम लोग एक लेते हैं और उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और वहां से लाते हैं इंटीग्रेशन। तो हम लोग किस मेथड से किए, इंस्पेक्शन मेथड से किए, जो कि साइन 2x का होता है एंटी डेरिवेटिव क्या होता है -1/2 cos 2x -1/2 cos 2x। समझ में आया होगा, क्योंकि इतना बता देने के बाद भी ना समझ में आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक और क्वेश्चन लिया गया है इसी मेथड पर, क्या इंस्पेक्शन मेथड पर लिया गया है। तो ऐसे तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन अगर ये मेथड नहीं दिया जाता, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, अगर यही बोलते कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, डायरेक्ट लगाते फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर आ जाता, एक स्टेप में आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो बोल दिया गया है इंस्पेक्शन मेथड, तो यहाँ पे एक सोचे पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव ए होता है, इसका डेरिवेटिव ए होता है, और 2 स्टेप सोल्व करे पड़ेगा, और साइन 2x का होता है इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x। इतना समझाने पड़ गया क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफ मेथड दे दिया गया था। एक और बताते हैं, इससे और हो जाएगा क्लियर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सोच लिए cos का होता है डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग सोचने पड़ेगा साइन क्या होगा, cos होगा। क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos होगा। यहाँ पर भी हमें एक लाइन सोचने पड़ेगा, cos 3x। ये तो हमने किया साइन को ही किया डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर एंगल में दिया गया है, एंगल का भी होता है डेरिवेटिव। यहाँ पर दिया गया है 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर ना लेकर इसके आगे लिख दे रहे हैं, क्योंकि इनटू में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। 3 आगे करते हैं, साइन 3x, ये dx को भेज दे रहे हैं ए साइड, 3 cos 3x। एक स्टेप और करते हैं, साइन 3x। ये जो है इधर क्या है, इधर डेरिवेटिव है, क्या बराबर के ए साइड क्या है, डेरिवेटिव है, और बराबर को और साइड भेजेंगे वो चल जाएगा एंटी डेरिवेटिव में चल जाएगा।
एंटी डेरिवेटिव करने मतलब इंटीग्रेशन में चल जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 cos 3x इन्हें था डेरिवेटिव बराबर को भेज दिया, ये साइड चल गया एंटी डेरिवेटिव में sin 3x 3 दिया गया है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं 3 cos 3x। ए दिया गया है इधर क्या 3 दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है, और इधर लाएंगे बराबर को लाएंगे और साइड जो यहाँ इनटू में है ये आ जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1/3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 n है तो इधर का डिवाइड में 1/3, तो यहाँ हो जाएगा sin 3x बराबर cos 3x। हमने इंस्पेक्शन मेथड से ला दिया cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 sin 3x। उम्मीद है कि दो को बता देने के बाद बहुत से बढ़िया समझ में आया होगा। और आगे क्वेश्चन है उसे लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 लिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 लिए क्योंकि वीडियो पॉज करके करने पड़ रहा है, क्योंकि कम समय वीडियो को अच्छा बने, अच्छा क्वेश्चन कवर हो, यही रीजन है कि वीडियो को पॉज कर ही लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, ज्यादा बकवास नहीं। क्वेश्चन दिया गया है e के पावर 2x, एक्सपोनेंशियल का पावर दिया गया है 2x में दिया गया है। अब इसे बोल रहा है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के हेल्प से बनाइए, अनुमान लगाइए इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव जो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो यही होता है e के पावर 2x, e के पावर 2x क्या होगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e के पावर 2x। यहां पर 2 भी दिया गया है ना, यहां पर 2 भी दिया गया है, 2 का होगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2 होगा, 2 डी के पावर 2x, dx को भेज दे रहे हैं बराबर के और साइड में, तो 2 के पावर 2x क्या हो जाएगा dx। अब क्या कर रहे हैं इधर डेरिवेटिव को बराबर को भेज दे रहे हैं आउट साइड में, तो चल जाएगा एंटी डेरिवेटिव में चल जाएगा, e के पावर 2x एंटी डेरिवेटिव में चल जाएगा 2 e के पावर 2x dx। e के पावर 2x, ये 2 दिया गया है कांस्टेंट, 2 को यहां से क्या कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं, 2 को बाहर करने से यहां बच गया e के पावर 2x dx। ये दिया गया है 2 इधर क्या है इनटू में है, बराबर को लाएंगे आउट साइड में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 e के पावर 2x इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। हम लोग यही देख रहे थे e के पावर 2x को एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 e के पावर 2x हो जाएगा। ये हमने जो निकाला इंस्पेक्शन मेथड से ही निकाला है, इसको हिंदी में लगते कि बोलते हैं निरीक्षण विधि बोलते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है ax प्लस b के दिया गया है होल स्क्वायर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ax प्लस b के दिए गया होल स्क्वायर दिया गया है, यहां पर सोचने पड़ेगा किसका डिफरेंशिएशन a होगा, किसका डिफरेंशिएशन a होगा। जिस तरीका से हम लोग 3 क्वेश्चन सोच कर ही बनाए कि इसका डिफरेंशिएशन a होगा, इसका डिफरेंशिएशन इसका a होगा, उसी प्रकार यहां पर भी सोचने पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कितना माने कि इसका डिफरेंशिएशन a होगा, कितना माने, तो यहां पर यही मानने पड़ेगा ax प्लस b के पावर क्यूब माने पड़ेगा। क्या ax प्लस b के पावर क्यूब माने पड़ेगा, तभी तो इसका होगा डेरिवेटिव क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पर ax प्लस b के होल स्क्वायर। लेकिन डेरिवेटिव में क्या पढ़े हैं, जो पावर है
वो आएगा बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। हमने क्या किया, एक पावर को कम किया और पावर को क्या लाएंगे, बगल में लाएंगे। पावर को लाए बगल में, एक पावर को कम किए, क्या पावर को लाए बगल में, एक पावर को कम किए, तो ए वाला आ गया एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। मेनली हमें यही समझना था कि कितना माने कि इसका डेरिवेटिव ए वाला आ जाए, तो हम लोग यही मान लेते हैं एक्स प्लस बी के होल क्यूब माने से इसका डेरिवेटिव आ गया एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया, पावर में 3 आ गया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस बी क्यू, एक्स प्लस बी क्या है, पावर में क्यू। ये जो dx है, ये भेज दे बराबर के और साइड में चल जाएगा, इंटू में चल जाएगा। ये जो डिवाइड में है तो आ जाएगा इंटू में 3 एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx। अब जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है d, अब यहाँ डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से अब डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, अब भेजेंगे बराबर के और साइड भेजेंगे तो ये चल जाएगा एंटी डेरिवेटिव में, ये चल जाएगा एंटी डेरिवेटिव में। तो यहां से होगा एक्स प्लस बी के क्यू इंटीग्रेशन 3 एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx। आगे एक्स प्लस बी के होल क्यूब, एक्स प्लस बी के होल क्यूब, ये जो 3 कांस्टेंट इनटू में है, एक इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। जब ये बाहर करने पर इस तरीके से आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx बच जाएगा, और ये जो 3 है इधर इनटू में है, बराबर को लाएंगे और साइड में चल जाएगा डिवाइड में, तो यहां से आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस बी, क्या एक्स प्लस बी क्यू, यहां हो जाएगा एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर dx। और यहां पर देखिए, यहां पे ए छूट गया। जब यहां पर क्या किए, जब यहां पर डेरिवेटिव किए, तो यहां पर ए एक्स क्या है, ए एक्स होगा डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए होगा, लेकिन हम यहाँ पर ए छोड़ दिए, सॉरी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर ए छूट गया था, यहाँ पर ए आ जाएगा, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में, दोनों को साथ में कर लिए, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, और यहाँ पर भी इंटू में, 3a इंटू में। अब ये हो गया इंस्पेक्शन मेथड से आ गया हमें एंटी डेरिवेटिव, ए एक्स के प्लस बी के होल स्क्वायर क्या निकाल लिया हम लोग, इंस्पेक्शन मेथड निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाले हैं 1/3 एक्स प्लस बी के होल क्यूब निकाल लिए हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह है, बिल्कुल इजी है, तो जाइएगा और बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वहां से क्या किया गया है, वहां से कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। वहां पर क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, यहाँ पर 2 दे दिया गया है फंक्शन। यहाँ से क्या कीजिएगा, दोनों फंक्शन का अलग अलग इंस्पेक्शन मेथड से निकालिएगा, और जो निकलेगा, जहां पर साइन 2x का निकाले एंटी डेरिवेटिव, वहां पर पुट कर देना है, और 4e के पावर 3x निकालेंगे इंस्पेक्शन मेथड से डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, और वहां पर पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भर इतना ही रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की ओर चलेंगे। तो अगर लग रहा है कि थोड़ा सा भी कंसेप्ट अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही।